नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बिहार और झारखंड के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार और झारखंड की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट्स आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज रोहतास से करते हैं, जहां जिले के करकहर में जदयू विधायक वरिष्ठ सिंह ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कई बार आंतरिक सर्वे करा चुकी है और सर्वे रिपोर्ट में शराबबंदी जारी रखने के पक्ष में जनता की राय सामने आई है। भगीरथ खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल फाइनल मैच के उद्घाटन के दौरान विधायक ने कहा कि पहले शराब की खुली बिक्री से सामाजिक अव्यवस्था की स्थिति रहती थी। जनप्रतिनिधियों को भी शराब के नशे में लोगों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। उन्होंने दावा किया कि अब स्थिति बदली है और आम लोग शराबबंदी के समर्थन में है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की भावना के अनुरूप शराबबंदी को जारी रखे हुए हैं। देखिए, शराबबंदी जो नीति है मेरे समझ से वो ठीक है। देखिए, जनप्रतिनिधि हो चाहे सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो नहीं पीते खाते हैं, शराबबंदी से उनकी इज्जत प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ा है। कोई लुके छुपे अगर पी भी लेता है कहीं से तो उसकी हिम्मत नहीं है कि समाज में आकर के थोड़ा सा भी वो बदमाशी कर दे और किसी तरह के गंदा हरकत कर दे। पहले क्या था, मार लेता था और मार करके कोई प्रतिनिधि का इज्जत नहीं छोड़ता था, जो मन में आता था तो बोलता था, चौक चौराहे पर नाच करता था। आज किसी की हिम्मत नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। इसलिए और बिहार में कई बार सर्वे हुआ, इस डिमांड पर कई बार राजेंद्र बाबू सर्वे कराया बिहार सरकार ने कि बिहार की जनता क्या चाहती है, शराबबंदी चाहती है कि शराबबंदी को खोल देना चाहती है। तो बिहार के सर्वे में आया है कि बिहार में शराबबंदी है, वो अच्छा है और आगे बने रहेगा। अगली खबर भी रोहतास से है, जहां जिले के चेलानी में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित गुप्ता धाम महोत्सव में शनिवार देर रात दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। महोत्सव में भोजपुरी स्टार गायक अरविंद अकेला कल्लू, अंकुश राजा शिवानी सिंह और हर्षप्रीत कौर ने अपने गीतों से समा मार दिया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री व विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, विधान पार्षद निवेदाता सिंह, उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे और एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। कलाकारों ने भगवान शिव से जुड़े भजन और गीत प्रस्तुत किए। हालांकि कार्यक्रम में के समापन के समय भीड़ अधिक हो जाने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई और इस दौरान करीब 200 से अधिक कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन की ओर से स्थिति को नियंत्रित किया गया है। उधर मधेपुरा के बिहारीगंज थाना क्षेत्र के तराही दरगाह के पास गड्ढे से बरामद सिरकटा शव की पहचान पूर्णिया निवासी रिंकू के देवी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह 3 फरवरी से लापता थी। पुलिस ने आरोपी निवास सिंह को पहले ही एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल की है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंध और जमीन विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। शव का सिर अब तक बरामद नहीं हुआ है। आरोपी न्यायिक हिरासत में है और पुलिस आगे की जांच में जुटी है। अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां जिले के बेहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहटा आरा मुख्य मार्ग पर खेदलपुरा के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान आरा जिले के बबुरा थाना क्षेत्र के पुराना संबलपुर बरहरा निवासी त्रिशूल पांडे और उनकी पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक से अपने घर से पटना जा रहे थे। इसी दौरान खेदलपुरा के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें रोक दिया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बेहटा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फरार चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उधर सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के जीवचपुर पंचायत स्थित गेरा नदी पर जर्जर पुल से लोगों को लंबे समय से परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब क्षेत्रवासियों को जल्द राहत मिलने वाली है। स्थानीय विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू ने गेरा नदी के समीप शिलान्यास कर नए पुल निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। इस मौके पर जीवचपुर मुखिया शोभा देवी, मधुबनी मुखिया सीतानंद झा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार रॉबर्ट्स इंजीकोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा लगभग 708,76,000 रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा। विधायक ने कहा कि पुल बनने से आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष छातापुर विधानसभा क्षेत्र में
कुल 7 बड़े पुलों का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए, ये पुल जो है छातापुर और मधुबनी पंचायत के लगभग बीच में है। सरस्वतीपुर जगह का नाम है। 2 साल पहले ये पुल टूट गया था और हम लोग लगातार प्रयासरत थे कि जल्द से जल्द ये पुल बन जाए। आज ये पुल का निर्माण शुरू हो गया है। 7.5 करोड़ के लगभग लागत से ये बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया और हमारा पुल सैंक्शन करके इसका निविदा हो गया, टेंडर होके कंप्लीट है। अभी कार्य आरंभ हम लोग करा दिए हैं और मुझे विश्वास है समय से पहले ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। संवेदक का कहना है हम इसी बरसात में पुल चालू कर देंगे, तो मुझे लगता है कि अगर चालू हो जाता है इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा। बहुत दिनों से लंबा पड़ा हुआ था, लंबित पड़ा हुआ था। यातायात सुगम होगा, इससे सबों को फायदा होगा। छातापुर में जहां भी पुल की आवश्यकता है, लगातार हम पिछले कई वर्षों से प्रयासरत हैं कि वो हर जगह पुल का निर्माण हो जाएगा। और संजोग से हम ये अब कह सकते हैं कि लगभग छातापुर प्रखंड में 7 बड़े-बड़े पुल का टेंडर हो चुका, निविदा हो चुका है। कई का निविदा समापन हो गया है और कार्य आरंभ हो गया है। और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर लगभग 7 पुल का हम लोग शिलान्यास करेंगे और अगले साल उद्घाटन करना शुरू करेंगे। ये पुल का जो समस्या छातापुर में था वो लगभग दूर हो गया है। एकाध अगर कहीं बचेगा तो उसका भी हम लोग कर देंगे, समाधान कर देंगे। रोड लगभग खत्म हो चुका है, जहां टूटा फूटा हुआ उसका भी अब निर्माण होगा। तो सड़क और पुल का समस्या 1-1.5 साल में। अब झारखंड की खबरों का रुख करते हैं। झारखंड में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में सोमवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। मतदान कर्मियों को उनके अपने मतदान केंद्रों के लिए रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना किया गया। चुनाव को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 48 नियमों में मेयर और अध्यक्ष पद के लिए कुल 562 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 235 महिलाएं और 327 पुरुष व अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं पार्षद और सदस्य पद के लिए 5569 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 2727 महिलाएं और 2842 पुरुष व अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। प्रशासन ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान का भरोसा दिलाया है। रांची में नगर पालिका चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी तरीके से हो चुकी है। अभी जो पोलिंग पर्सनल यहाँ से जा रहे हैं उनके साथ पुलिस की स्क्वाड जा रही है और यहाँ से उनको अटैच कर दिया गया है। उसके बाद सभी पोलिंग स्टेशन पर पुलिस पर्सनल पहले से मौजूद है ताकि बैलेट बॉक्स की जो सुरक्षा है वो बनी रहे। साथ ही साथ कल जब चुनाव होगा तो चुनाव के समय में पुलिस पदाधिकारी और जो पुलिसकर्मी है, जो चुनाव कर्मी है, वो लोग साथ ही साथ चुनाव करवाएंगे और उनको पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि डिसिप्लिन वे में चुनाव करवाना है, कतारबद्ध तरीके से लोगों को चुनाव करवाना है और साथ ही साथ वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, कोई भी असामाजिक तत्व वहाँ पे इशू ना क्रिएट करे। अगर कोई भी वैसा इशू क्रिएट होता है तो हमने थाना प्रभारी, जोनल ऑफिसर, सुपर जोनल ऑफिसर सभी के साथ क्यूआरटी का गठन किया गया है। साथ ही साथ बाइक दस्ता लगातार पेट्रोलिंग में रहेगा तो और पुलिस कंट्रोल रूम भी लगातार निगरानी करेगा इस पूरे प्रोसेस की। तो कोई भी इशू क्रिएट होता है तो उसको हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे और एक बार पोलिंग ख़त्म हो जाता है तो पुलिस स्क्वाड के साथ स्ट्रांग रूम में बैलेट बॉक्स जमा होगा और उसके बाद फिर 27 को काउंटिंग। सोमवार को होने वाले निकाय चुनाव को लेकर रविवार को जमशेदपुर के गोलमुरी शहर जुगसलाई प्रखंड परिसर स्थित डिस्पैच सेंटर से चाकुलिया नगर पंचायत, जुगसलाई नगर परिषद और मानगो नगर निगम की पोलिंग पार्टियों को विधिवत रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका आम कण सत्यार्थी ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर मतदान सामग्री और मतपेटिकाओं के वितरण का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर सामग्री उपलब्ध कराने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रशासन ने दावा किया कि सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराया जाएगा। मानगो में 41 जुगसलाई में और 18 हमारे पोलिंग स्टेशन चाकुलिया में। तो अभी वर्तमान में चाकुलिया के जितने पोलिंग पार्टीज़ हैं सभी को यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है। मानगो के लगभग 95% पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच कर दिया गया है और जुगसलाई के लगभग 80% पोलिंग पार्टी डिस्पैच हो गए। कुछ पोलिंग पर्सनल हैं जो आकस्मिकता के कारण, किसी की फैमिली में कुछ मृत्यु हो गई या इमरजेंसी हेल्थ के कारण 10 से 15 ऐसे पोलिंग पर्सनल हैं जो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनको हम लोग रिप्लेसमेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। और सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के भी जॉइंट ब्रीफिंग होगी जहां पे उनको कल का जो पूरा प्रोटोकॉल है वो समझाया जाएगा। ऑलरेडी मल्टीपल राउंड ऑफ ट्रेनिंग हो चुकी है, लेकिन डिस्पैच के दिन जॉइंट ब्रीफिंग करके हम लोग फाइनल जो इंस्ट्रक्शंस है वो पास ऑन कर देंगे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम समय में और बहुत एफिशिएंटली जो है डिस्पैच का कार्यक्रम हम लोगों का संपन्न हो गया है। अब हम लोग का एम यही है, लक्ष्य यही है कि कल भी शांतिपूर्ण ढंग से सभी पोलिंग स्टेशंस पे निर्वाचन का कार्य संपन्न हो। तो कल होने वाले मतदान को लेकर क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए, सभी पोलिंग स्टेशंस पे पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जो लाइन मेंटेनेंस है उसके लिए होम गार्ड्स और हमारे चौकीदार हैं उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। और जहाँ जो हमें हमारे अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है वहाँ पे। देश के चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी रविवार को देवघर पहुंचे और बाबा वैद्यनाथ धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अडानी ने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर राज्य और राष्ट्र की उन्नति व समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। वीआईपी मूवमेंट के कारण परिसर में सुरक्षा पूरी तरह कड़ी थी। वहीं श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। दर्शन के बाद अडानी ने मंदिर परिसर का संक्षिप्त भ्रमण किया और स्थानीय पुजारियों से बातचीत की। सूत्रों के अनुसार देवघर प्रवास के बाद वे पिरपैंती क्षेत्र में प्रस्तावित पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी कर सकते हैं। हालांकि ये यात्रा आध्यात्मिक दौरे के रूप में ही पेश की गई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर पहले से व्यापक तैयारी की गई थी। बाबा वैद्यनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख स्थान रखता है और देश विदेश से श्रद्धालु यह दर्शन के लिए आते हैं। उद्योग जगत के बड़े नाम के आगमन से मंदिर परिसर में दिन भर हलचल बनी रही। मेरी इच्छा थी कि बाबा धाम में आके मैं दर्शन करूं और आज बाबा वैद्यनाथ के चरणों में माथा टेककर एक मन की शांति प्राप्त करने हेतु मैं यहाँ आया हूँ। बाबा को मेरी वही प्रार्थना रहेगी। बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के बालीडी गांव में बीएमएल रॉक स्टार क्लब के 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में हिंसक घटना हुई। दर्शकों और कमेटी सदस्यों में विवाद बढ़ा और जमकर पथराव व मारपीट हुई। मैच देखने के लिए वसूले गए शुल्क और भारी भीड़ के कारण उपद्रव शुरू हुआ। उपद्रवियों ने मैदान में लगाई गई बाउंड्री तोड़कर प्रवेश किया। मारपीट के कारण टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। दर्शकों और उपद्रवियों ने कमेटी द्वारा बनाए गए टेंट, कुर्सियों और डीजे साउंड में आग लगा दी। कई लोग चोटिल हुए और सामान लूट लिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी रही। उधर बोकारो के पौष इलाकों में शुमार को ऑपरेटिव कॉलोनी प्लॉट संख्या 87A में बीती रात 55 वर्षीय अशोक कुमार ने गर्दन पर चाकू से चोट लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने घायल को तड़पते हुए देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक कुमार को गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट और चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार सुसाइड नोट में पेंशन से संबंधित समस्याओं का जिक्र था। एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस हर बिंदु पर गहन जांच कर रही है और मामले की छानबीन जारी है। कोऑपरेटिव में एक 55 वर्षीय व्यक्ति के द्वारा अपना गला काट के सुसाइड किया गया है और उनके द्वारा एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया है, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि उनको पेंशन को लेके कुछ इशू चल रहा था, पेंशन क्लियर नहीं हो रहा था, जिसको लेके स्ट्रेस में थे, जिस कारण उन्होंने ये कदम उठाया। कहाँ के सर ये रहने वाले थे? कोऑपरेटिव में रहते थे। उनकी मौत हो गई।